जगह तो है नहीं अंदर। मोदी जी को, अमित शाह जी को मीडिया के सामने आकर जवाब देना चाहिए। राहुल जी ने तो साफ साफ सदन में भी कहा, यह हिम्मत तो आ जाओ शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। काहे नहीं आ रहे भाई? मीडिया के सामने आवा, पूरी बात रखें जनता के जनता जनार्दन सामने, या राहुल जी से डिबेट करें। अमित शाह जी क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान को एक कट्टा यूरिया लेने के लिए लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं। ऐसा कभी किसी राज में हुआ? ये मोदी जी के राज में हुआ। किसानों को आंदोलन पर उतरना पड़ा, दिल्ली का घेराव करना पड़ा, ये मोदी जी के राज में हुआ, ये किसी और के राज में नहीं हुआ। रुपया लुढ़क के 100 के पार जाने वाला है, ये मोदी जी के राज में हुआ। ये हमारे गुजरात के रंगा बिल्ला यहाँ दिल्ली में बैठा है, पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, चोरी करके हर राज्यों में सरकार ला रहे हैं। अब उनको ये दिल्ली की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। नेहरू जी ने देश को बनाया है। जब अंग्रेज देश को लूट के गए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था, सुई से लेकर मंगलयान तक नेहरू जी ने पहुंचाया देश को। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी भाई बहन का रिश्ता निभा रहे हैं। एक उनका रक्षाबंधन का गठबंधन है और उसको निभाते हुए आज पूरे देश के अंदर SIR के बहाने से वोट चोरी की जा रही हैं और उसको देखते हुए हर प्रदेश के अंदर चुनावों को चोरी किया जा रहा है, उनके निर्णयों को चोरी किया जा रहा है। लगातार जनता के दिए हुए जन आदेश के साथ आज इस भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं हम घुसपैठियों को भगाने के लिए SIR कर रहे हैं। SIR किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी दलों की वोटों को खत्म करने के लिए। SIR किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को धांधलेबाजी से जिताने के लिए। SIR किया जा रहा है ज्ञानेश कुमार को देश का सर्वोपरि घोटालेबाज अधिकारी बनाने के लिए। SIR किया जा रहा है इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या के लिए। आपको लग रहा है कि संविधान की हत्या और ये लोकतंत्र की हत्या? संविधान को तो ये मारने का काम 99% कर ही चुके हैं। 1% जो बचा है उसे बचाने का काम राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। हसन अहमद जिंदाबाद, अली मेहंदी जिंदाबाद, मुस्तफाबाद बात बताओ किस लिए आए हैं आप लोग? देखिए, हम आए हैं राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, और जो ये वोट चोर गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इन वोट चोरों से गद्दी को छुड़वाना है और इस मुल्क को भाजपा के हाथों से आजाद कराना है। चुनाव तो नहीं जीत पा रही है ना कांग्रेस पार्टी? चुनाव की मैं बतला रहा हूँ, जब वोट चोरी हो रहा है के लिए चुनाव जीतना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चुनाव तो कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लेकिन ये भाजपा चोरों की पार्टी, मक्कारों की पार्टी बेईमानी से सत्ता में बनी हुई है और सिर्फ एक लक्ष्य इस भाजपा ने रख रखा है, हम चुनाव लड़ेंगे। न इनको देश की चिंता है, न देश की जनता की चिंता है, न देश के मुद्दों की चिंता है। जो हमारा मुल्क इतना प्यारा मुल्क है, यहाँ हर तरह के फूल खिलते हैं, हर तरह के लोग हैं, ये एक रंग में करना चाहते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान सबका है। एक रंग मतलब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप, जो वो उनके लोग करते हैं। देखो, हिंदू राष्ट्र किसको कहते हैं आप बताइए? यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं सब भाई। तो हिंदू राष्ट्र तो वैसे हो गया। कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? ये मुल्क हमारा 80% गांवों में बसता है, 20% शहरों में। और आप गांवों में जाइए, गांवों में हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ मुसलमान भाई अपनी ईद को मनाते हैं और हमारे हिंदू भाई अपनी दीपावली को मुसलमानों के घर में मनाते हैं। कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? ये मुल्क सेकुलर है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है। ये मुल्क संविधान से चलता है, ना मंदिर से चलेगा, ना मस्जिद से चलेगा, और ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति से चलेगा। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। हम मुस्तफाबाद विधानसभा से। मुस्तफाबाद विधानसभा से। तो कहा जा रहा है SIR तो घुसपैठियों को भगाने के लिए किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, SIR तो होगा ही नहीं। जी, 350 घुसपैठिए मिले बिहार में।
कहाँ से आगे घुसपैठी बताओ। एसआईआर तो आप एसआईआर तो वोट काटने के लिए किया जा रहा है। मतलब जो उनके पक्ष के वोट है वो हैं, जो और के हैं वो काटे जा रहे हैं। 80 लाख वोट वहाँ बिहार में काट के जब अपनी सरकार बना ली, तो ऐसा रहा है कि इसका जो जिसकी सरकार है वो करवा रहा है, वो अपनी चोरी बचाने के लिए। नेहरू जी ने देश को बनाया है। जब अंग्रेज देश को लूट के गए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था, सुई से लेकर मंगलयान तक नेहरू जी ने पहुंचाया देश को। आज उसको आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। बिल्कुल भी कोई यहाँ पर चोरी नहीं करने दिया जाएगा। ये वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं, इसके पहले ईवीएम को हैक करके ये सरकार बना रहे थे। आज हम सब लोग जननायक माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं रामलीला मैदान दिल्ली में, और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में वोट चोरी रोकी जाएगी। उसके लिए जो भी संघर्ष करना होगा, सड़क से लेकर सदन तक, हम सब लोग राहुल जी के नेतृत्व में संघर्ष करने को तैयार हैं। लेकिन घुसपैठिया आए तो उनकी जिम्मेदारी सरकार किसकी है? केंद्रीय मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। अमित शाह क्यों नहीं रोक पाए घुसपैठियों को? अमित शाह को घुसपैठियों को रोकना चाहिए। ये केवल झूठा आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर। इस पे मीडिया डिबेट करना चाहिए। घुसपैठी आए कहा आज तक एक भी घुसपैठी का नाम बताया किस स्टेट के हैं, किस देश के हैं, किस डिटेंशन सेंटर में रखे हैं। वोट कटने के लिए तो लेकर लोग आगे नहीं आ रहे हर हैं। विधानसभा में 1,20,000 वोट काटे जा रहे हैं। लोग नहीं, हर बीजेपी हर कह रही है बूथ कि पे वो लोग 100-100 कहाँ है। वोट एक सेकंड काटे सुनिए, जा रहे बात हैं। तो सुनिए। भाजपा कह रही है कि वो लोग कहाँ है जिनके वोट काटे जा रहे हैं। एक भी लोग आगे मौजूद आके हैं। कह रहे हैं। सब लोग मौजूद हैं, सब लोग आते हैं। वो भारत की मीडिया नहीं लाएगी सामने। सामने लाए मीडिया कोई मोदी जी को, अमित शाह जी को मीडिया के सामने आकर जवाब देना चाहिए। राहुल जी ने तो साफ साफ सदन में भी कहा, है हिम्मत तो आ जाओ, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। काहे नहीं आ रहे हैं भाई? मीडिया के सामने आवे, पूरी बात रखें जनता के जनता जनार्दन सामने, या राहुल जी से डिबेट करें। अमित शाह जी क्यों नहीं कर रहे हैं? आवे। और राहुल जी ने साफ साफ कई बार कई शिफ्ट में उनको बता दिया कि ये चोरी हुई है। यहाँ पर हरियाणा में ब्राजीलियन की वजह से चोरी हुई, वहाँ पे एक ही पन्ने पर 500 एक ही घर में, एक ही घर के नंबर में 500 घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही है, डिटेंशन सेंटर तैयार किया अच्छा जा बता रहा दे है। कितने घुसपैठियों और ये भी इल्जाम लग रहा है। हाँ। कितने घुसपैठियों को इन्होंने बाहर किया है, उसका एक आध नाम बता दे। 400 कुछ को। एक बता दे यार, सामने ले आओ ना, किसी को सामने ले आओ। अभी दिल्ली में जो बम कांड हुआ उसका तो जानकारी हो नहीं पाई और घुसपैठियों की जानकारी कर रहे हैं। दिल्ली में अभी जो बम कांड हुआ था उसकी जिम्मेदारी किसने ली? कोई पता नहीं चल रहा है। आरडीएक्स कहाँ से आ रहा है कोई पता नहीं है। देश को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। जनता जनार्दन ये देख रही है, आने वाले समय में बदलाव होगा। वोट चोरी अब नहीं होने देंगे। वोट चोर, जगदीश चोर। मैं घुसपैठी एक बहाना है, एसआईआर करवाना है मोदी जी को। मैं बिहार से आया हूँ। सरकार झाड़ू काट रहे हैं। मैं बिहार से मीडिया सच बोलना नहीं चाहती है। सच जो है जनता की सच्चाई को दिखाना नहीं चाहती है। आप सब जैसे मीडिया वाले हो जिसके वजह से सत्य थोड़ा उजागर हो रहा है, और ओरिजिनल मीडिया जो है, जो राष्ट्रीय मीडिया है, वो बिका हुआ है। जनता जो है लूटी जा रही है। और जितने भी देखिए, जितने भी ये नेशनल मीडिया सब बिक गई है, सब सरकार के पक्ष में। चाहे आप ले ले इलेक्शन कमीशन को, ले ले ज्ञानेश कुमार जी को। आप देखिए बिहार में 10,000 दिया जा रहा था। कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता का जो रूल था, इन्हें फॉलो नहीं किया गया। आप क्यों नहीं रोके भैया? तब 10,000 दिया जा रहा, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, तो कहाँ सोए थे ज्ञानेश कुमार जी? कहाँ सोए थे? क्यों दिया गया 10,000 रुपये? बिल्कुल बिहार में वोट चोरी गई। पहले महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, हरियाणा में वोट चोरी हुई, बिहार में वोट चोरी हुई। इसी वोट चोरी को बचाने के लिए हम लोग दिल्ली आए हैं इस रैली में, ताकि आगे जो जहाँ चुनाव होंगे, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो यूपी हो, हम वोट चोरी करने नहीं देंगे। चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए ना, सीधा सीधी। बिल्कुल सब होगा भैया, सब होगा। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी गोदी मीडिया है सबको साथ देना होगा। देश बर्बाद, देश जानते हैं सबसे बड़ा कर्जदार देश कौन सा बन चुका है? हिंदुस्तान। ये हमारा प्यारा मुल्क कर्ज में आ चुका है। रुपया कितना हो गया? 90 पार हो गया। बताइए, मोदी जी जब आए तो क्या बोल रहे थे? महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम कर देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला वो आसमान में उड़ेगा, जो सरसों का तेल है वो कम हो जाएगा, डीजल पेट्रोल कम हो जाएगा। अरे कहाँ कम हो गया? कहाँ सो गया अंत भक्तों? सवाल करो तुम उनसे, मोदी जी से।
अंधभक्त कहाँ सो गया वो तुम? बोल रहे हैं ना दुनिया भर में डंका बज रहा है मोदी जी का, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। कौन? वो अंधभक्त बोल रहे हैं, जो अंधभक्त है वही बोल रहे हैं। कहाँ बज रहा डंका? मोदी जी हमारे देश के बेइज्जती करवा रहे हैं, कहाँ बज रहा डंका मुझे बताओ। राहुल गांधी जाते हैं बेइज्जती करवाने भी। नहीं 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 भाई, राहुल गांधी के सामने जीरो है, सही कह रहा हूँ, जीरो है वो। हम राजस्थान से आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप बताइए। कह रहे डंका बजा रहे हैं मोदी के काल में, जो हुआ वो आज तक 70 सालों में हाँ नहीं बिल्कुल, हुआ। जो मोदी के राज में हुआ नहीं हुआ। आप देखिए, किसान को एक कट्टा यूरिया लेने के लिए लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं। ऐसा कभी किसी राज में हुआ? ये मोदी जी के राज में हुआ। किसानों को आंदोलन पर उतरना पड़ा, दिल्ली का घेराव करना पड़ा, ये मोदी जी के राज में हुआ, ये किसी और के राज में नहीं हुआ। बेरोजगार सुसाइड करने को तैयार है, जंगल बेचे जा रहे हैं, रुपया लुढ़क के 100 के पार जाने वाला है, ये मोदी जी के राज में हुआ। वोट चोरी हो रही है। आप ये देखिए, बिहार में जिस दिन चुनाव था उस दिन 10-10 हजार रुपए प्रलोभन के लिए पैसे डाले जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, ये तोते बना रखे हैं, तोते। ये वो कहते हैं जो चिट्ठी आती है आदरणीय अमित शाह जी की और मोदी जी की, उस पर ये काम करते हैं। इनका केवल एक, आप देखिए, मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, क्या उनके खिलाफ कोई ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सीबीआई की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जब ये कुछ लोग यहाँ से इनको डरा धमका के अपनी पार्टी में ले लेते हैं, वो वाशिंगटन में ढुल जाते हैं। तो बड़ी निकम्मी सरकार है, युवा परेशान है, किसान परेशान। क्यों नहीं जीत पा रही है? लगातार हार पे हार हो रही है भैया। कहाँ चूक रहे हैं आप लोग? भैया मेरी बात सुनिए, आप देख रहे हैं हमारा नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला। अरे जब बोटी चोरी हो रही है मशीन के जरिए, तो कहां से जीतेंगे? अरे हम कह तो रहे हमारे नेता, बैलेट पेपर से करवाइए, दूध का दूध, पानी का पानी, पता लग जाएगा। चालू करिए, कराइए बैलेट पेपर से। मानेंगे थोड़ी ना वो। अरे नहीं मानेंगे तो जनता मनवाएगी। यादव ने भी ये मुद्दा उठाया। अरे आने वाले समय में जनता, जैसे आपके पड़ोसी देश श्रीलंका में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, जनता की नाक तक भर आई है। ये जिस तरह से दुरुपयोग करके देश को लूटने का काम कर रहे हैं। किसानों को रात में कड़कती ठंड में बिजली मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही दिन में? जो दिन की बिजली अडानी अंबानी की फैक्ट्री में जा रही है। और जो कह रहे विश्व में डंका बजा रहे हैं, आप कह रहे हैं ये डंका बज तो रहा है, ये बज रहा है कि किसान लाठी, एक यूरिया के कट्टे के लिए किसान लाठी खा रहा है। ये डंका ही तो हुआ भैया। दिल्ली से ही हूँ, नई दिल्ली से। तो व्हील चेयर पे आने की जरूरत पड़ गई, क्यों आपको? ये धक्का दुक्की है ना, तो गिर जाऊंगी, स्पाइन की हड्डी टूटी हुई थी मेरी, तो मैंने सोचा कि व्हील चेयर पर बैठ के जाएंगे तो धक्का नहीं लगेगा। बहुत भीड़ है, और मैं राहुल गांधी की बहुत बड़ी उनके खानदान से ही हूँ, समझ लो। मेरे फादर एमपी थे और इंदिरा गांधी का हाथ उनके सर पे था। आपके फादर का क्या नाम था? चंद्रमणि लाल चौधरी। कहाँ के से सांसद थे? वो बिहार से थे। बिहार से। हाँ, मैं दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में 36 साल नौकरी किया है, वीआईपी को खाना खिलाया है। उसके बाद मैं रिटायर हुई हूँ 2016 में, तो मैं उस समय से कांग्रेस को ज्वाइन किया हुआ तो है। ऐसी क्या मतलब जरूरत पड़ गई कि आपको व्हील चेयर पे यहाँ तक आना पड़ गया? क्या लग रहा है आपको, देश में क्या हो रहा है? देश में वोट चोरी हो रही है। क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि जब जिसके साथ इतनी जनता हो कि हमारे रामलीला ग्राउंड तक भर गया हो, और वहाँ जाने तक की वो नहीं है, जगह नहीं है, हम लोग जैसे वर्करों को जगह नहीं मिली है वहाँ जाने के लिए, तो आप समझ सकते हो कि इतना आदमी भाड़े पे तो नहीं आ सकता, भाड़े पे तो बिल्कुल नहीं आ सकता। ये सब रियल कांग्रेसी हैं और सब कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, और पता नहीं हमारा वोट कहाँ जाता है, किस कदर हमारा वोट गायब हो जाता है और हम हार जाते हैं, हमारी पार्टी हार जाती है। एसआईआर जो हम कर रहे हैं वो घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं, और कांग्रेस घुसपैठियों को बचाना चाहती है। अभी अभी बीजेपी का ट्विटर हैंडल पर आया है, क्या घुसपैठियों को, जो लोग रोहिंग्या बांग्लादेश के लोग हैं उनको भगाने के लिए एसआईआर। इसमें आपको बांग्लादेश के कोई आदमी दिख रहा है? बांग्लादेश का कोई आदमी दिख रहा है रैली में आपको? नहीं, सारे हिंदुस्तानी दिख रहे हैं ना आपको, तो कहाँ है बांग्लादेश का आदमी? उन्हीं को भगाने के लिए एसआईआर किया जा रहा है, यहाँ से भारत से निकालने के लिए। भैया तो बांग्लादेश का आदमी यहाँ भीड़ में दिखता तो सही, एक भी आपको दिखा है भैया? पत्रकार भैया नहीं दिखा ना। मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे सारे हिंदुस्तानी दिख रहे हैं, इतने भीड़ है कि पास रहते हुए मैं अंदर नहीं पहुँच पा रही हूँ। तो आप समझ सकते हो कि उनके सपोर्टर कितने राहुल गांधी और कांग्रेस के।
वो कह रहे हैं कि भाजपा संविधान की हत्या कर रही है, आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, संविधान की हत्या तो हो ही रही है। जब गरीबों को मौका नहीं मिलेगा आगे बढ़ने को, उनके घर में राशन ना हो, उनके घर में कपड़े ना हो, उनके बच्चे शिक्षित ना हो और शेड्यूल कास्टों को आगे ना आने दिया जाए, दलितों को आगे आने न दिया, पिछड़े वर्ग को आगे न जाए, गरीबों को आगे नहीं आने दिया जाए, तो ये सब क्या है? देश में क्या कहाँ जाएगी? अगर बच्चे सब अशिक्षित रह जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव नहीं जीत रही है, इसलिए वोट चोरी का हल्ला मचा रही है। नहीं, गलत बोल रहे हैं। अगर आप देखो ना, रैली में हमारे साथ इतने आदमी हैं कि सारा अपना काम छोड़ के, सारा अपना घर द्वार छोड़ के, राजस्थान, बंगाल, आपसे कहे मद्रास, यूपी, जब सब जगह से लोग आए हुए तो काम छोड़ के आए ना, सब काम छोड़ के आए ना रैली में भैया जी। आए, हम भी तो आए हैं, हमारी स्पाइन की हड्डी टूटी हुई है तब भी हम आए हैं। क्यों आए हैं? कि उनके प्रति हमारी श्रद्धा है।